हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको घन घनाभ का सेकंड पार्ट सिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको घन और घनाभ सिर्फ बनाना सिखाया था और आज हम घनाभ के सवाल को कलर करके करेंगे। देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको घन नहीं भी आता तो भी आप उसके सवाल कर देंगे अगर आपको घनाभ आता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको घनाभ सिर्फ बनाना आना चाहिए। अगर आप घनाभ को बना सकते हैं तो कोई भी रूल नहीं याद करना, आप बिना रूल के भी सवाल कर सकते हैं। मैं नीचे वीडियो में लिंक दूंगा जिसमें आप पीछे की वीडियो को देख सकते हैं जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं। घनाभ को कैसे बनाना है, बस उसके बाद घनाभ के जितने भी सवाल होते हैं सब खत्म हो जाएंगे। ओके, आपका सवाल होगा कैसा, मैं आपको बस एक बात बताता हूं कि वो सवाल में आपसे पूछेगा क्या। ठीक है, एक घनाभ जिसकी माप 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। सभी सतह लाल रंग से रंग दी गई। सॉरी, लाल नहीं, नीला कर देते हैं, मेरे पास नीला मार्कर है इसलिए नीले रंग से रंग दी गई। इसके बाद 1 सेंटीमीटर माप के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया। इतनी लैंग्वेज लिखी होने के बाद सवाल शुरू होंगे। कौन कौन से सवाल होंगे, कैसे कैसे सवाल होंगे, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। आप इस वीडियो को लगातार देखें। अगर आपकी समझ में नहीं आती तो दोबारा देखें। लेकिन मेरा आपसे वादा है, जिंदगी में कभी भी आपको घन का या घनाभ का टॉपिक नहीं पढ़ना होगा। बस अजय, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ घनाभ बनाना आना चाहिए। ओके, सबसे पहली कंडीशन आप देखिए, एक घनाभ जिसकी माप, देखो उसने माप दी है 4, 5, 6। उसने ये नहीं बोला कौन चौड़ाई है, कौन लंबाई है और कौन ऊंचाई। देन आपकी मर्जी, कोई किसी को कुछ भी मान सकता है। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। अगर किसी ने पीछे मैंने बहुत स्लो दिखाया था और अब मैं थोड़ा फास्ट बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, ये है हमारा घनाभ। देखो, इसमें ये वाली माप 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 6 सेंटीमीटर है और ये वाली 4 सेंटीमीटर। मैंने आपसे बताया था आपको घनाभ बनाने के लिए सबसे आगे बड़ी माप रखें। इससे एक फायदा होगा कि पीछे कम रखने से आपकी गलती कम होगी। ओके, इसमें जो सवाल पूछता है, देखो सबसे पहले पूछेगा वो कुल कितने घन हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो पूछेगा वो यही है, 1 सेंटीमीटर माप के कुल कितने घन हैं।
ये सवाल पूछेगा तो आपको करना क्या है, आपको लाइन बाय लाइन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 3 4 5 और उसके बाद 1 2 3 4, 5 चौक 20 छिक्का 120 देन आंसर। आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद वो जो सवाल पूछेगा वो दूसरा सवाल पूछेगा। देखो ये अब बात मैं आप क्लियर करता हूं। सबसे पहली कंडीशन, वो अब जो सवाल पूछने शुरू करेगा उसने बोला है इस घन को नीले रंग से रंग दिया। सबसे पहली कंडीशन देखो थोड़ी देर के लिए, ये एक घन था, घनाभ सॉरी, ये एक घनाभ है। ये घनाभ आप एक सोचें कि एक पनीर का टुकड़ा, व्हाइट कलर होता है, आप बाल्टी में नीला कलर करें और उस व्हाइट वाले को डुबोकर बाहर निकाल लें तो वो कंफर्म है व्हाइट नीला हो जाएगा। ओके, जब वो सूख जाएगा आपका पनीर का टुकड़ा और आप जब उसे चाकू से काटेंगे इस टाइप से, और जब ये दो पार्टों में अलग अलग हो जाता है तो देखिए जरा, वो दो पार्टों में अलग अलग मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये आपका दो पार्ट में अलग अलग हो गया, ठीक है। जब ये दो पार्टों में अलग अलग हो जाएगा तो उसका कटे वाला हिस्सा जो अंदर होगा वो व्हाइट ही निकलेगा, क्योंकि कलर नहीं अंदर जा सकता, बिल्कुल प्लेन रहता है। अब इसमें देखिए उसने पहले कलर करा था और बाद में काटा है तो कलर अंदर नहीं जा सकता। अब इसे नीले रंग से सारा नीला कर दिया। आप ऐसा सोचिए कि मैं इसे नीला कर देता हूं, हल्का हल्का कर देता हूं, आपको समझ में आ जाए, ताकि ऐसा सोचिए बस ये कि ये नीला नीला, ये है नीला, सारा नीला हो गया। ओके, बस अब आपको ये देखना है कि पहले सवाल में तो कुल कितने घन है पूछा है, बहुत आसान है। दूसरे सवाल में पूछेगा ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं, कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह नीले रंग से रंगी है, नीले रंग से रंगी है। देखो जरा, हम सवाल सिर्फ एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, बैंक और ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सवालों को करेंगे। सिर्फ हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी सवाल करेंगे जिसमें घनाभ का एक अपर लेवल होता है, जो मोस्टली एमबीए, एमसीए, बीबीए इन एंट्रेंस एग्जामों में आता है। जो कोर्स होते हैं प्रोफेशनल, उनके एंट्रेंस एग्जाम में, उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन एग्जाम वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स वाले अलग। लेकिन कभी कभी दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ये बात नहीं पता और ना ही कोई बताता कि उसके क्वेश्चनों को वो किस सेट में रखेगा। ओके, देखिए ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी है, कोई रूल नहीं चाहिए। करना क्या है, आपका जो ये फ्रंट का हिस्सा दिख रहा है, आपको तीन सतह दिख रही हैं जैसा कि मैंने आपको बना रखा है। इसमें बीच वाली सतह किनारी को छोड़कर जो बचती हैं, आप उन्हें गोल गोल करिए जरा। ये है वो वाली सतह जो सिर्फ मिडिल में है। देखो किनारी जो फ्रंट है, उस चकोर हिस्से को छोड़ने के बाद जो बचती हैं वो हैं ये हैं, उसके बाद ये हैं, उसके बाद साइड में ये वाली है, ये है। देखो जरा, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये कैसे होता है, बस इसको क्लियर करना है। आपको फ्रंट ये देख रहा है तो उसका भी फ्रंट ये रहेगा और ऊपर वाली का फ्रंट ये रहेगा। आपको किनारी को छोड़ देना है जो किनारी पर टच हो रहा है, मिडिल में आएगा और उन मिडिल वालों को गिनिए। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस फेस पर हैं, इस सतह पर, और 12 ही जस्ट उसके पीछे आएंगे, देन 24 प्लस। ओके, अब जरा आप
लेफ्ट पे आइए, 2 2 4 2 6, 6 इस फेस पर तो 6 ही इस फेस पर, देन 12, देन प्लस ऊपर चलिए 2 4 6 2 8 ऊपर, देन 8 ही नीचे, देन 8 दूनी 16। देखो जरा फिर से देखिए, जो फ्रंट वाली लाइन है उस कॉर्नर वाला, सॉरी वो जो आपकी एक किनारी वाली जो है उसको हटा दीजिए। उसके बाद 3 3 6 3 9 3 12, 12 उधर हो गए, 24, 6 इधर, देन 6 इधर, 12, 8 ऊपर 8 नीचे, देन अब जोड़िए जरा, 6 4 10 2 12, हासिल एक गया, एक और एक 2 और एक 3 और 2 5, एक सतह वाले घन, देन 52। देन हमारे 2 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। इसमें जो सवाल पूछता है वो इस टाइप के पूछता है। 2 सवाल हो गए हैं, जरा तीसरा क्वेश्चन देखिए। इसी में मैं इसी के सवाल आपको दिखाता रहूंगा कैसे कैसे पूछेगा। ओके, देखिए जरा तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में पूछेगा वो ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल 2 सतह रंगी हैं, केवल 2 सतह रंगी हैं। देखिए जरा 2 सतह वाला जब भी आएगा वो मोस्टली किनारे पर आता है, लेकिन 2 सतह को भी आप देखिए, रूल वूल कुछ नहीं है, आप नॉर्मल आप फोकस करें, सिर्फ इसे बनाएं और अपना माइंड यूज करें। मैं समझता हूं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो इतना बेवकूफ नहीं होता कि देखकर इन्हें गिन भी ना पाए। ये सब बेकार है कि आपको रूल बाय रूल याद कराते जा रहे हैं और आप करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जरा 2 सतह वाला जब भी आएगा वो इस लाइन किनारी पर आएगा, और वो किनारी देखिए, देखो ये एक कॉर्नर है, इसको हटाने के बाद ये है वो लाइनें। देखिए जरा 2 वाला गिनना बहुत आसान है, ये हार्ड नहीं है, ये है। देखो मैंने जिस पर ब्लैक बनाया है देन वो मैं नीला वाला मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये नीला वाला जो हमने फर्स्ट पहली सतह के लिए गिना था मैं इसे मिटा रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये है हमारा 2 सतह के लिए। 2 सतह वाला फ्रंट देखना है बस आपको, और कुछ नहीं। फ्रंट में जो कॉर्नर है उसे छोड़ के जो है बाकी कर ब्लैक डॉट बना दिया बड़ा, उसको आप काउंट करिए। 3 3 6 4 10 और 4 14 हैं फ्रंट पर, और 14 ही जस्ट उसके बिल्कुल सेम जो ऐसा फ्रंट है उस पर आएंगे। देन 14 और 14 28 प्लस। एक बात क्लियर? हाँ, अब जरा देखिए मैंने फ्रंट गिना और जस्ट उसके बाद मैंने उसके लास्ट वाला गिन दिया। उसके बाद अगर आप इधर वाला गिनते हैं या ऊपर वाला, बस एक बार और गिनना है। अगर आप इधर का गिनते हैं तो इधर का हो जाएगा और खत्म सवाल। अगर ऊपर का गिनते हैं तो नीचे का, दोनों बार में खत्म। अब जरा हम ऊपर की बात करते हैं। देखो जरा ऊपर 1 और 1 2, 1 और 1 2। मैं इस बार गोल नहीं बना रहा। हाँ एक बात और, ऊपर वाली सतह पर सिर्फ ये 4 हैं, मैं इनकी काउंटिंग कर चुका हूं। जब मैंने ये 4 गिने थे तो वो वाले 4 मैंने गिन लिए। देखो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 और जोड़ दो इन्हें, 8 8 16 और 2 और 1 3, देन आंसर। मतलब 2 सतह वाले घनों की संख्या 36। ओके, 3 सतह वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देन ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हैं। देखो जरा इसका आंसर 8 होता है, जो कभी नहीं बदलता, क्योंकि एक घन में या एक घनाभ में कोनों की संख्या हमेशा 8 होती है। ओके, ये सवाल हमारा फाइनली एकदम हो गया कंप्लीट। पहला 1 सतह, फिर 2 सतह और 3 सतह, ये खत्म। अब थोड़ा सा हम लेवल अप करते हैं बस। उसमें वो सवाल कैसे पूछेगा देखिए जरा। पहला सवाल अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे कितने घन हैं,
ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई नहीं है। देखो एग्जाम वाला इस सवाल का प्रयोग बहुत कर रहा है और बुक में भी ये सवाल बहुत आ रहा है। उसने बोला 3 सतह रंगी हुई नहीं है, तो देखो ये एक स्टेप है जो उसने शो कर दिया कि अगर वो नहीं का 3 का पूछ सकता है तो वो किसी का भी पूछ सकता है। बात क्लियर। हमने देखो पहला एक सतह वाला हमने निकाला, एक सतह वाला हमारा देन 52 था, 2 वाला निकाला देन 36 था, 3 वाला निकाला देन 8 था। मतलब ये सारे रंगे हुए हैं। ओके देखो 3 6 3 9 3 12 12 दूनी 24, 2 4 6 2 8 दूनी 16, 2 4 2 6 दूनी 12, 6 4 10 2 2 4 1 5 52 ठीक है हमारा। फटाफट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। 3 सतह रंगे हुए। देखो एक घन में 8 कोने होते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम एक बात सोचिए, ये जो है जो हमारा फ्रंट में था इसकी 3 सतह रंगी हैं। अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं, थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि मैंने इसे बाहर निकाला और बाहर निकाल के यहाँ पर बना दिया, तो ये वो वाला घन है जिसकी ऊपर नीली, साइड में नीली और यहाँ भी नीली। ये कोना है, मैंने एक कोना निकाला और ऐसे करके मैं 8 के 8 कोने निकाल सकता हूँ। अगर आप इसको देखें तो इस घन में 3 सतह रंगी हुई हैं और 3 बिना रंगी हुई। एक घन में 6 सतह होती हैं टोटल, और 6 में से उसने 3 को कलर कर दिया और 3 को कलर नहीं करा। तो इसका मतलब 3 सतह रंगी हुई या 3 सतह बिना रंगी हुई, दोनों का उत्तर 8 ही होगा। ये बात आप याद रखें कि वो रंगी हुई पूछे या बिना रंगी हुई पूछे, प्रॉब्लम तो स्टार्ट अब होती है कि वो अगर आपसे यहां पर जैसा कि उसने 2 रंगी हुई पूछा तो एक घन में 2 सतह रंगी हुई, मतलब 4 सतह बिना रंगी हुई। मतलब इस सवाल के लिए 4 सतह बिना रंगी पूछ सकता है। ओके, अगर बात करें पहले वाले की तो पहला वाला क्वेश्चन है एक सतह रंगी हुई, तो मतलब 5 सतह बिना रंगी, 5 सतह बिना रंगी। मतलब ये सवाल मैं नहीं बना रहा, ये सवाल इनको देखते हुए बना दिए गए। अब सवाल पूछेगा वो एक हमारा लास्ट सवाल, ये बोलेगा ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। देखो जरा, ये है वो सवाल। अब इसमें क्या करना है, बिना रंगी हुए के लिए टोटल हमारे पास 120 हैं और रंगे हुए घनों को लिखकर उन्हें जोड़िए और 120 से माइनस कर दीजिए, हमारा सवाल हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है के लिए आपका जो सवाल है, देखिए जरा मैं ये सवाल का आंसर यहां पर लिख देता हूं। यहाँ पर 120 माइनस कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है, इसमें से देखो 52 प्लस 36 और प्लस 8, इन्हें जोड़िए। देखो 8 2 10 60 और 10 60 और 30 90, देन 96 में से आप 120 में से 96 माइनस करते हैं, देन 4 और 11 देन 24 का आंसर। 120 में से 96 माइनस कर देंगे देन 24। ऐसे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर एक 7वां क्वेश्चन, मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं जो ज्यादातर मोस्टली जो पूछा गया है
वो MBA वालों को पूछा गया है और वो आपको नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी सवाल को पूछ सकता है। देखिए जरा MBA वाले सवाल में क्या पूछेगा, इस घन को पूर्ण रूप से ढकने के लिए 1 सेंटीमीटर माप के कितने घनों की आवश्यकता होगी, कितने घनों की आवश्यकता होगी। देखो जरा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पूछने का सिस्टम। सबसे पहली कंडीशन, हमारा जो टोटल घन है वो 5 × 4 × 6 इसका था। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके सवाल में पूर्ण रूप लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ इन पर 2 बढ़ा देने, देन 7 × 6 × 8, और इसकी मल्टीप्लाई करके तो 120 आया था, और इसकी मल्टीप्लाई करके 8 × 48, देन 7 7 8 56 6 5 7 4 28 और 5 33, 7 8 56 6 5 336 336, ये हमारा आ गया। अब आपको पूर्ण रूप से इस 336 में से जो आपका ओरिजिनल क्यूबॉइड है उसे माइनस कर दीजिए, देन आपके घनों की संख्या, देन आंसर। इतने घन और चाहिए, 116 क्यूब और चाहिए 1 सेंटीमीटर माप के, जो इस दिए हुए क्यूबॉइड को कवर कर देंगे और हमारा क्यूबॉइड का चैप्टर खत्म। हम अगली वीडियो में क्यूब का चैप्टर सिखाएंगे, लेकिन क्यूब वाला और क्यूबॉइड वाले में सेम टू सेम हम उसे ऐसे ही करेंगे, रूल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसको अपर लेवल भी सिखाएंगे, लेकिन क्यूब को सिखाने के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्यूब को क्लियर करेंगे। ओके, वीडियो के लास्ट में मैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दूंगा, आप उन्हें सॉल्व करें और मुझे कमेंट करें। अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बट आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।